यूपी के उन्नाव में बाइक से टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 4 घायल। हादसे का वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश की दहशत से आतंक। दोनों हाथों में तमंचा लेकर घूमने का बदमाश का वीडियो वायरल। यूपी के हाथरस में भिक्षा मांगने लेकर 2 भिक्षुओं के बीच जमकर मारपीट में एक भिक्षु घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के वाराणसी में घाट पर नाव लगाने के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे। घटना के बाद केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर दुकानदार को लूटने का किया प्रयास। दुकानदार के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाड़ी को रास्ता देने के विवाद में थार सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के मेरठ में वकीलों ने रातों रात लोहे के जाल से बनाए अस्थायी चैम्बर हटाने के लिए पुलिस के पहुंचने पर टांगे फांसी के फंदे। कार्रवाई करने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक के प्लेटफॉर्म से यात्री को बैठाकर बाहर निकालने का वीडियो वायरल। यूपी के अमेठी में एसडीएम के विरोध में चौथे दिन वकीलों ने किया उग्र प्रदर्शन। एसडीएम के पक्ष में आए लेखपालों और वकीलों में हुई धक्का मुक्की। एसडीएम पर अपशब्द बोलने और अपमानित करने के आरोप में वकील कर रहे हैं प्रदर्शन। मध्य प्रदेश छतरपुर में आवारा सांड का आतंक। 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आने से एक महिला घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के दतिया में सरकारी स्कूल परिसर में नए साल के अवसर पर बाल बालाओं के डांस कार्यक्रम का आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के दिए गए आदेश। यूपी के संभल में पुलिस की शातिर चोरों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक चोर पुलिस की गोली से घायल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में अनियंत्रित कार के पलटने से एक बच्ची की मौत। दूसरी बच्ची बाल बाल बची। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। इंदौर के दूषित पानी मामले में नगर निगम पर गिरी गाज। नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव हटाए गए। अपर आयुक्त और प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड हुए। सीएम मोहन यादव बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इंदौर से दूषित पानी से हुई मौतों पर अब हाई कोर्ट 6 जनवरी को करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट में पेश रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतों का जिक्र हुआ। नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई। इंदौर में जहरीले पानी कांड पर प्रदेश के कई जिलों में सरकार का विरोध। उज्जैन में यूथ कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंककर किया जोरदार प्रदर्शन। एमपी के मंडला में इंदौर में हुई मौतों का विरोध। कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। यह विरोध कैलाश विजयवर्गीय की कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया। इंदौर के बाद एमपी की राजधानी भोपाल से आई गंदे पानी की शिकायत। भोपाल के सईद नगर इलाके में साफ पीने के पानी के लिए जद्दोजहद। बदबूदार और दूषित पानी के लिए सप्लाई का आरोप। मुंबई सटे पालघर में एक सैलून में भारत विरोधी गाने बजाने पर एफआईआर दर्ज। सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बज रहा था गाना। पालघर के सैलून में भारत विरोधी गाने पर मंत्री नितेश राणे के तीखा प्रहार। बोले मुंबई में पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं चलेंगे। आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के रोहिणी में भाऊ गैंग के बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। टेरर फैलाने के लिए चलाई 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां। पैसों की वसूली के लिए फायरिंग का शक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रैगिंग ने ली डिग्री कॉलेज की छात्रा की जान। 4 सीनियर छात्राओं के साथ प्रोफेसर पर भी छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप। धर्मशाला में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत के मामले में यूजीसी ने लिया संज्ञान। जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हत्या का प्रयास किया। हमले में पति गंभीर रूप से घायल हुआ। आरोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के कपूरथला में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। 1 महीने पहले ही कनाडा से लौटी थी महिला। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब पिलाने से इनकार करने पर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल। आरोपी के पास से तमंचा बरामद हुआ। भूकंप के तेज झटकों से कांपा है मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। मैक्सिको में भूकंप के 500 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। भूकंप से अब तक 2 लोगों की जान की खबर। यूपी के ललितपुर में रेप के आरोपी का एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी अमजद खान। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने बढ़ाई है ठिठुरन। मौसम विभाग ने 34 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। गुजरात के सूरत में बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं में जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। यूपी के कन्नौज में सरकारी अस्पताल में बाहरी व्यक्ति से महिला की पथरी का ऑपरेशन करवाते डॉक्टर का वीडियो वायरल। सीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के नवादा में प्रतिबंधित कफ सिरप के 2 कंटेनर जब्त किए गए। दोनों कंटेनरों में 30,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें थी। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया।
अश्लील कंटेंट शेयर करने पर एक्स को आईटी मंत्रालय ने भेजा है नोटिस। आईटी मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर एक्स से मांगी रिपोर्ट। एआई टूल ग्रॉक पर महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने पर नोटिस। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने चला मराठी कार्ड, कहा इस बार मुंबई को मिलेगा महायुति का हिंदू मराठी मेयर। जी रामजी बिल पर बीजेपी की आज बड़ी राजनीतिक बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे मंथन। संगम नगरी में आज से शुरू हुआ माघ मेला 2026। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की विशेष ट्रेनें, भीड़ संभालने के लिए खास इंतजाम, लाखों तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले जब हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं तो विपत्ति आती है। इतिहास इस बात का गवाह है, इसीलिए हिंदू को जगाना और संगठित करना जरूरी है। बिहार बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। तेलंगाना में ज्वेलरी शॉप पर लूट का आया सीसीटीवी वीडियो। शॉप के मालिक हथियारबंद बदमाशों का विरोध करते दिखे। महाकाल की नगरी उज्जैन में आए श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ने पर जीआरपी के जवान ने दिखाया एक्शन। गोल्डन टाइम में सीपीआर देकर बचाई श्रद्धालु की जान। सूरत के पौष इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। 2 युवकों ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई कार। हादसे में 3 कारें हुई डैमेज, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। मनाली और कुल्लू में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार, सैलानियों की खुशी हुई दोगुना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। लगातार बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ फैली सफेद चादर। बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए पर्यटक। चीन में 13,500 किलोग्राम सोना और अरबों कैश के साथ पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी पर एक्शन। चीन की कोर्ट ने दी अधिकारी को मौत की सजा। समाजवादी पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा का विवादास्पद बयान। भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात होने की बात कही। अजय चौटाला के बयान का रविदास मेहरोत्रा ने किया समर्थन। रविदास मेहरोत्रा कहते हैं कि देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात है, मौजूदा सरकार को हटाने के लिए प्रदर्शन करे जनता। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भूखमरी से जनता परेशान है और जनता के पैसे से टैक्स लेकर के केंद्र सरकार के मंत्री अय्याशी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नौजवानों ने जो लोग सत्ता में थे उनको हटाने का काम किया था, आज वैसे ही इस देश का भी माहौल बन रहा है। साध रही है, लेकिन विवादास्पद बयान है। कैसे जनता से ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करिए, जबकि बांग्लादेश के हालात बिल्कुल अलग हैं भारत से। वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी के विधायक देखिए किस तरीके से जनता से कह रहे हैं कि प्रदर्शन करिए। पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा का ये कहना है कि जैसे बाकी के मुल्कों के अंदर सड़कों पे आके लोकतंत्र को त्राही त्राही मचाई थी नेपाल और बाकी के मुल्कों में, वैसा हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। ये साबित करता है कि आज विपक्ष, भले कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं, ये देश के लोकतंत्र के ओपोनेंट बन चुके हैं। ये युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से देश का युवा इनको हमेशा विपक्ष में बैठा रहा है। इससे पहले जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह तख्तापलट की बात कह दी। अजय चौटाला ने कहा कि अब समय आ गया है कि हरियाणा में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें इन देशों की तरह ही कुर्सी से खींचकर पीटो और देश में भागने पर मजबूर करो। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बता दिया। अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा।